दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लगातार एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इस समय देश के अंदर में ब्लैक फंगस के मामले एक्सपोनेंशियल बेसिस पर बढ़ रहे हैं। भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ब्लैक फंगस के मामले तेजी से ना बढ़े हों। हर एक राज्य के अंदर में 300 से 400 ब्लैक फंगस के केसेस आ चुके हैं और इसमें जो मृत्यु दर होता है वो खास बात है कि वो 50% से भी ज़्यादा इसमें मृत्यु दर होता है। तो हाल ही में जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, तो रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में इस ब्लैक फंगस का कारण बताया है। चूँकि एम्स के डायरेक्टर हैं, इस वजह से उनकी बात सुनना ज़रूरी है। और आपको याद होगा, ये वही रणदीप गुलेरिया हैं जिन्होंने एक गलत बयान भी हाल ही में जारी किया था, जिससे बड़ी दिक्कत हो गई थी। उन्होंने कहा था कि जब आप सीटी स्कैन करवाते हैं तो एक सीटी स्कैन जो है ये 300 एक्सरेज के बराबर होती है। तो ये बयान उनका पूरी तरीके से गलत पाया गया था, क्योंकि एक सीटी स्कैन करवाने में आपको 5 से 10 एक्सरेज के बराबर होता है। फिर भी हम इनकी बात को सुनेंगे कि आखिर इन्होंने ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस की, उसका कारण क्या बताया है। तो आप रणदीप गुलेरिया का फोटो देख सकते हैं, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। उन्होंने क्या कहा है वो समझेंगे। उससे पहले आप ये जानो कि ये जो ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है ये ऐसे मरीजों में ज़्यादा देखी गई है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे। संक्रमण ठीक होने के बाद में ये उनको बीमारी हो रही है, यानी कि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनको कोई ऐसी एक मेडिसिन दी जा रही है जिसके साइड इफ़ेक्ट के परिणाम स्वरूप ये जो ब्लैक फंगस है उसकी बीमारी हो रही है। तो रणदीप गुलेरिया जी का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज के समय एक हम लोग जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं यही ब्लैक फंगस होने का कारण है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो स्टेरॉयड का गलत इस्तेमाल, बिना डॉक्टर की सलाह के जो स्टेरॉयड का यूज़ हम लोग कर रहे हैं वही इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। स्टेरॉयड की फॉर्म में कोरोना वायरस के मरीजों को डेक्सामेथासोन टैबलेट दिया जाता है। तो डेक्सामेथासोन टैबलेट जो है इसकी मात्रा असंतुलित कम या ज़्यादा होने पर ही इसकी जो कमी देखने को मिली है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हाँ, जब भी कोई कोरोना संक्रमित होता है उसको स्टेरॉयड क्यों दिया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया था जिस समय कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये पाया गया कि हर 8 में से एक व्यक्ति, 8 में से एक गंभीर व्यक्ति जो है ये डेक्सामेथासोन नाम के एस्टेरॉयड से उसकी जान बचाई गई है। तो उस समय ये ट्रायल किया गया था और वहाँ पर ये सक्सेसफुली रिजल्ट आए थे कि ऐसे लोगों में कोरोना से रिकवरी बहुत ज़्यादा है जिनको एस्टेरॉयड के फॉर्म में डेक्सामेथासोन का टैबलेट दिया गया है। तो वहीं से ये चीज़ निकल कर सामने आई और तब से लेकर अभी एस्टेरॉयड देना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर एम्स के डायरेक्टर ने एक चीज़ और बोली है कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको अगर एस्टेरॉयड दिया जाता है, तो डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको कोविड हो चुका है और उसको ये एस्टेरॉयड दिया गया है, तो ऐसे मरीजों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा पाया गया है। अब आपको बताऊंगा एस्टेरॉयड के बारे में। दोस्तों, एस्टेरॉयड का मिसयूज़ कैसे होता है। एक्चुअल में ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये हमारे शरीर के दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। ये एक बहुत फेमस लाइन है कि एस्टेरॉयड को हम अपना दोस्त भी कह सकते हैं और दुश्मन भी कह सकते हैं। जैसे आपने दो तरीके के एस्टेरॉयड्स होते हैं, एक जिनका मेडिसिन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है और दूसरे वो जो आपने अक्सर सुना होगा जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको जो कोच होगा वो आपको एस्टेरॉयड्स लेने को बोलता है, तो आप इसको मना कर देते हैं। नॉर्मली लोग इसको मना करते हैं कि एस्टेरॉयड नहीं लेना है, और एस्टेरॉयड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और ये वाले जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इससे शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, शरीर की बॉडी के सेल्स डेवलप होते हैं, मसल्स बनती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में कुछ लोगों को प्रतिबंधित दवाइयां खाने की वजह से हटा दिया जाता है डोप टेस्ट के दौरान। तो ये एस्टेरॉयड वही होता है जो आपने डोप टेस्ट में सुना होगा। तो ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इसको एनाबॉलिक एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है।
एनाबॉलिक एस्टेरॉयड। तो ये एस्टेरॉयड तो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जिस एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है उसको कार्टिको एस्टेरॉयड्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर में सूजन को कम करता है, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसको कम करता है, श्वास नली में सूजन है, म्यूकस है, तो इन सभी के इस्तेमाल में, इनका उपचार में इसका यूज़ पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन कोविड के केस में कुछ इसका ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एम्स के डायरेक्टर के हिसाब से जो लोग भी घर पर अपना इलाज कर रहे हैं वो लिमिटेड मात्रा में एस्टेरॉयड लें, क्योंकि वही कारण है फंगल इन्फेक्शन होने का। अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसके होने के बाद में इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना चेहरे का सीटी स्कैन करवा के आप इसका पता लगा सकते हैं। चेहरे का सीटी स्कैन करवाएंगे तो उसमें आँखों के पीछे आपको इन्फेक्शन जो होगा वो साफ साफ दिख जाएगा, जहाँ से आप इसका पता लगा सकते हैं। अब ये जो ब्लैक फंगस है इसके होने के पीछे का कारण क्या होता है, कुछ प्रमुख ऐसे लक्षण हैं, अगर आपको वो महसूस हो तो आप समझ सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस से बीमारी हो गई है। जैसे कि आपके शरीर में अगर आपको कंटिन्यूसली बुखार आ रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बराबर खांसी हो रही है या आपकी सांस फूल रही हो, तो उस केस में घर पर अपना उपचार ना करें, जल्दी ही डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, अगर आपकी नाक बंद हो रही है, नाक से आपके म्यूकस के साथ साथ खून भी आ रहा है, आँखों में आपके दर्द महसूस हो रहा है, आँखें आपकी फूल रही हैं, एक चीज़ दो दो दिख रही हैं या फिर आपको दिखना ही बंद हो चुका है, तो उस केस में आपको ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाते हैं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। मैं आपको सारे वो लक्षण बता रहा हूँ जो कि अभी कॉमन चल रहे हैं। इसके अलावा चेहरे में आपके एक तरफ दर्द का महसूस होगा, आपका चेहरा जो होगा एक साइड आपको उसमें पेन होगा, आपका चेहरा जो है उसमें सूजन आ जाएगी या फिर नाक या फिर कान के आसपास में आपको सूजन होगा, आपका चेहरा सुन्न पड़ जाएगा, दांतों में आपके दर्द हो या फिर आपका दांत हिल रहा हो या फिर दांत से किसी खाने या किसी चीज़ को चबाने में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, आपको उल्टी आती हो, खांसते समय आपको बलगम में खून आता हो, तो उस केस में आपको ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में इतना ज़्यादा शेयर करें कि सभी को इस बीमारी के बारे में पता चल सके, सो दैट वो पहले से ही अवेयर रहें इस बीमारी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।